वेलकम टू आवर चैनल पतिदेव एंड बेबी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरे पतिदेव आपको पूरा अच्छे से बताएंगे। तो पतिदेव शुरू हो जाओ। ओके सो गाइज, आज का टॉपिक है हमारा वाई टू कम टू यूके टू स्टडी। बहुत सारे टू हो गए इसमें, पर यूके स्टडी करने के लिए क्यों आना चाहिए। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? बहुत यूके आने का बहुत सारा फ़ायदा है। फर्स्टली इट्स अ चार्म। लंदन सब आना चाहते हैं इंडिया से, और देयर आर मोर कंट्रीज़, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, पर यूके का एक अपना ही चार्म है। यूके इज़ अ ग्लोबल हब आई वुड से। यहाँ पे रफली 14% लंदन के अंदर 14% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल पीपल जो ओवरसीज से आए हैं, एंड 29% यहाँ के वर्किंग लोग जितने भी हैं वो लंदन के बाहर पैदा हुए हैं। सो इट्स अ ग्लोबल प्लेस। मतलब यहाँ पे आपको सारे रिलीजन, सारे एथनिसिटी और ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस मिलेंगी। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम लंदन में कुछ साल पहले इंग्लिश भी सुनने को नहीं मिलती थी। देयर वर सो मेनी लैंग्वेजेस। सो आई वुड से डाइवर्सिटी है पहला पॉइंट। अगर आप यहाँ आते हो तो आपको ग्लोबल एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव करना है, एक मल्टीनेशनल में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, वो आपको एक कल्चर समझ आ जाएगा। यहाँ पे पहला पॉइंट डाइवर्सिटी हुआ। सेकंड पॉइंट आई वुड से कि यहाँ के टॉप 8 कॉलेजेस इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ 50 कॉलेजेस, टॉप 8 आर फ्रॉम यूके। जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा हो गया, किंग्स कॉलेज हो गया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया। ये सारे देर आर अबाउट 8 कॉलेजेस विच आर रैंकिंग वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। टॉप 50 में से आते हैं, टॉप 8 हैं। सो ऑब्वियसली दे नो समथिंग अबाउट एजुकेशन। नाउ हाउ एजुकेशन हमारी कंट्री से कैसे डिफरेंट है। यहाँ पे बुकिश नॉलेज उतनी ज़्यादा नहीं बताई जाती। इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल नॉलेज। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। सो वही आपको पढ़ाया भी जाता है कि प्रैक्टिकली आप क्या क्या सीख सकते हो और उसको कैसे कैसे इंडस्ट्री में अप्लाई करोगे। दिस वुड बी माई सेकेंड पॉइंट, दैट यू एक्चुअली गेट अ रियल एक्सपीरियंस। थर्ड पॉइंट मैं बोलूँगा जो मुझे बहुत हेल्प किया यहाँ पे स्टडी करने के बाद, कि अगर आपको यहीं पे जॉब करनी है तो आपको यहाँ का एक्सपोजर मिल जाता है। आपको समझ आ जाता है कि जॉब कैसे करनी है, यहाँ से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, एंड थर्डली कि जितने भी लोग आपके साथ पढ़े हैं वो आपको इंडस्ट्री में यहीं पे मिलेंगे। सो यू गेट कॉन्टैक्ट्स इफ़ यू स्टडी हियर एंड इफ़ यू वांट टू वर्क हियर। फोर्थ पॉइंट आई वुड से कि आपका वीज़ा आपको गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है, दैट दे आर गिविंग PSW, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, दैट इज़ वैलिड फॉर 2 years आफ्टर यू कंप्लीट योर एजुकेशन। सो PSW यहाँ पे मिलता है, विच इज़ इमीजिएटली आफ्टर यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। PSW इज़ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जो कि इन्होंने बीच में बंद कर दिया था, बट 2021 में इन्होंने फिर से शुरू किया है। इट्स कॉल्ड पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, PSW। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या मास्टर्स कंप्लीट की है, देन यू गेट अ 2 year वर्क परमिट अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद। अगर आपने PhD की है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। सो आई वुड से दिस इज़ एन एड ऑन बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम योर डाइवर्सिटी, योर नॉलेज ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो उसका डाइवर्सिटी, आपको नॉलेज मिलेगी कि कैसे काम करना है। एंड द फोर्थ पॉइंट वुड बी आपको वीज़ा मिलता है 2 साल का यहाँ पे और काम करने के लिए। नाउ वंस यू कंप्लीट योर 2 years, उसके बाद क्या करें। सो आजकल क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेजेस बहुत सारी हैं, सो देयर इज़ अ लिस्ट विच इज़ कॉल्ड शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन लिस्ट। अगर आपने उसी नॉलेज का, उसी एजुकेशन का कुछ किया है, उसी बैकग्राउंड की आपने स्टडी की है, सो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु आर हायरिंग। यूके से आपने स्टडी किया है तो आपको वो कंपनी डायरेक्टली स्पॉन्सर भी कर सकती हैं, बट यू हैव टू शो योर इम्पोर्टेंस, या फिर आपको अपनी ज़रूरत दिखानी बहुत ज़रूरी है।
पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के बाद आजकल जो सबसे कॉमन वीज़ा ऑफर किया जा रहा है दैट इज़ केयर वीज़ा, क्योंकि यहाँ पे होम केयर वीज़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत शॉर्टेजेस हैं डॉक्टर्स और नर्सेस की। तो नर्सेस को रिप्लेस किया जा रहा है होम केयर के साथ। तो होम केयर में स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है। येस, यू हैव टू हैव अ बैकग्राउंड इन इट, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप यहाँ पे हो और सैलरी भी, बेसिक सैलरी भी ठीक है उसकी। सो ऑल इन ऑल आई वुड से यूके इज़ ए ल्यूक्रेटिव मार्केट। यहाँ पे आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, तो आपको ट्रैवल करने में आसानी होगी। अगर आप लंदन के अंदर हो, लंदन के बाहर हो, तो येस यू नीड योर कार। अगर आप उसके अलावा उससे पहले वीडियो देखी होगी तो आपको यहाँ पे घरों का भी पता होगा कि घर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। सो ऑल इन ऑल अगर सब कुछ देखा जाए तो यहाँ पे आना इज़ अ लग्जरी। अगर आप यहाँ के कल्चर से थोड़ा सा यूज टू हो जाओ तो यहाँ पे पैसे भी बनाए जा सकते हैं। गाइस, एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है आपको जाननी, वो है कि यहाँ पे आने के लिए आपके पास आइल्स होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग स्किल्स, आइल्स, इसमें आपका मिनिमम 6.5 बैंड आना ही चाहिए अगर आपको यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेना है। बहुत सारे कॉलेजेस इसको मानते हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आइल्स के बिना भी एडमिशन दे सकते हैं, बट दिस इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग अ यूके स्टूडेंट वीज़ा। इसके लिए आपको आइल्स देना बहुत ज़रूरी है। आइल्स आप पढ़ लीजिए, आइल्स के बारे में। आइल्स की कोचिंग भी होती है इंडिया में और उसके टेस्ट भी होते हैं। एक बार मैंने क्योंकि यूके से डिग्री कर ली थी तो मुझे आइल्स फिर से देने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर कोई फ़र्स्ट टाइम आ रहा है तो उसको आइल्स देने की ज़रूरत है। यहाँ पे टोफल नहीं चलता, इतना टोफल को नहीं माना जाता, बट आइल्स को माना जाता है। आइल्स इज़ एक्सेप्टेड। सो दैट इज़ ऑल आज का फॉर टुडे। हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहीं पे हम एंड करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियोस बनाएं आपके लिए। तो हमें भी अच्छा लगेगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, आपकी हेल्प जो भी यहाँ से रिलेटेड हो, आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। So thank you so much. Bye. Thank you.